मेरे बाल बहुत कम थे, ऊपर से यहाँ से तो भाई ऐसा लगता था जैसे मैं गंजी हूँ, मतलब बिल्कुल बाल ही नहीं थे। ऐसा मैंने बहुत सारे लोगों के साथ देखा है, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे बहुत कम बाल होते हैं। सेम मेरे साथ भी वही प्रॉब्लम थी। ऊपर से हेयर लेंथ कभी बड़े ही नहीं होते थे, मतलब कभी भी देख लो, और अगर जरा सा भी बड़े होने लग जाए ना तो उनमें स्प्लिट एंड्स आने लग जाते थे। मतलब मैं इतनी परेशान थी अपने बालों से कि यार क्या प्रॉब्लम है। ऊपर से मैं यूट्यूबर भी नहीं थी और यूट्यूब की मुझे सच नॉलेज भी नहीं थी, तो कोई वीडियो भी नहीं देखती थी, तो होम रेमेडी तो भूल जाओ। एक दिन मुझे भी बहुत गुस्सा आया। मैंने क्या किया, गूगल उठाया और उसमें इतनी सारी चीजें देखी, क्या करूं, कैसे मेरे बाल बड़े हो जाएं या फिर मेरे यहाँ पे भी बाल आ जाए। यार मैं इनसे बहुत परेशान थी। जब भी मैं पोनी बनाती थी तो मेरे यहाँ पे गंजा गंजा सा फील होता था। फिर थैंक गॉड गूगल पे मुझे एक ऐसा ऑयल पता चला कि अगर उससे लगाओ ना तो आपके नए बाल उगेंगे। आपको तो पता ही है यार, हेयर ग्रोथ के लिए आपको एक से एक टेक्निक मिल जाएगी, होम रेमेडी मिल जाएगी, लेकिन नए बालों के लिए पता नहीं क्या होता है। मुझे भी ऐसे ही लगता था कि नए बाल तो वो कभी नहीं हो सकते हैं। और जब से मैं ये ऑयल यूज कर रही हूँ, मेरे बाल देखो कितने नए बाल उग चुके हैं। और इनकी ये जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे बेबी हेयर है, ये सारे नए बाल हैं। ये जो बड़े बाल है वो तो देखो पहले के ही हैं, लेकिन ये जो छोटे बाल है ना वो सारे नए हुए बाल है। इतनी हेयर ग्रोथ हुई है मेरी उस ऑयल को यूज करने के बाद। आई नो अब आपको लग रहा होगा कोई स्पॉन्सर कर रही होगी रवीना, किसी ऑयल का ऐसी आके हमें बता देगी ये खरीद लो और हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि यार यहाँ पे मुझे किसी भी ब्रांड ने कोई पैसे नहीं दिए। मेरे बाल जिससे बड़े हुए हैं मैं वही चीज आपको भी शेयर करूंगी। तो चलो जल्दी से ऑयल जान लेते हैं कि मैंने कौन सा ऑयल यूज किया। वेट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मेरे बाल इतने ग्रो हुए हैं ना, या फिर जो इनकी न्यू बेबी हेयर की इतनी लेंथ हुई है, वो कोई 1-2 मंथ में नहीं हुई है। ऐसा नहीं हुआ कि मैंने अभी यूज किया और अभी ही हो गया। यार इनको टाइम लगा है। मेरे जो बाल है ना वो बहुत स्लो ग्रो होते हैं। होता है किसी किसी के बाल बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं, किसी के नहीं बढ़ते हैं। मेरे साथ ऐसा ही है, मेरी हेयर ग्रोथ जो है वो बहुत स्लो है। तो मेरे न्यू बेबी हेयर को इस लेंथ तक आने में टाइम लगा है, अप्रॉक्स 1-2 साल लगे हैं। हाँ, अगर आपकी हेयर ग्रोथ अच्छी है तो मे बी आपके बाल और जल्दी ग्रो हो जाए और जल्दी बड़े हो जाए और मोटी चोटी बने आपकी। मैं आपको कहीं और की वीडियो नहीं दिखाती हूँ, कोई और फोटो नहीं दिखाती हूँ, आप अभी देख लो। ये देखो मेरे बाल देखो अभी, जस्ट लुक एट देम, कितने शाइन कर रहे हैं और हेल्दी लग रहे हैं। हाँ, चलो जल्दी से देख लेते हैं कि मैंने कौन सा ऑयल यूज किया। तो मैंने यूज किया ब्लेंड ऑफ 3 ऑयल्स, मतलब 3 ऑयल का मिक्सचर मैंने यूज किया। अब यार समर्स के लिए मैंने अलग यूज किया एंड विंटर्स के लिए अलग। लाइक समर्स में मैं यूज करती थी कोकोनट ऑयल, कैस्टर ऑयल एंड विटामिन ई कैप्सूल, और विंटर्स में मैं यूज करती हूँ आर्गन ऑयल, कैस्टर ऑयल और आपका विटामिन ई ऑयल। एक्चुअली क्या होता है ना कि विंटर्स में आपका कोकोनट ऑयल जम जाता है, तो जब हम अपने बालों में भी अगर बाई चांस गर्म करके भी लगा लेना तो वो कुछ देर बाद आपके बालों में जम जाता है, शैम्पू हो नहीं पाता और फिर वो बाल ऑयली अजीब से लगता है। तो इसीलिए मैंने वो जो कोकोनट ऑयल है वो रिप्लेस कर दिया विंटर में और आर्गन ऑयल यूज करने लगी। आप चाहो तो कोई सा भी ऑयल यूज कर सकते हो, बट वो बेस ऑयल होना चाहिए, मतलब वो पतला तेल होना चाहिए, बहुत मोटा तेल नहीं होना चाहिए, बेस ऑयल होना चाहिए। देन मैंने यूज किया कैस्टर ऑयल, वो एक कैरियर ऑयल होता है। कभी भी उसे डायरेक्टली अपने बालों में नहीं लगाते हैं, क्योंकि अगर आप उसे लगा लोगे वो इतना स्टिकी होता है कि आपके बाल अच्छे से वॉश हो ही नहीं सकते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो कहते हैं कैस्टर ऑयल बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, बेकार होता है, बाल ऑयली लगते हैं, चिपचिपे लगते हैं, बट ऐसा नहीं है। और विटामिन ई कैप्सूल तो आपको पता ही है यार, हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए कितने अच्छे होते हैं। इसे यूज कैसे करते हैं, सिंपल है। कोकोनट ऑयल अगर समर है, विंटर है तो या तो फिर आमंड ऑयल या फिर आर्गन ऑयल, या आपको 1 स्पून लेना है। देन हाफ स्पून कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल हमेशा कम लेते हैं क्योंकि वो थिक होता है, तो फिर हमने कैस्टर ऑयल ले लिया और 1 विटामिन ई कैप्सूल। इन तीनों को इसी पोर्शन में लेंगे। अब यार अगर आपके बाल बड़े हैं तो आप ज्यादा ले सकते हो, अगर मुझसे भी छोटे हैं तो आप कम ले सकते हो। इन शॉर्ट आपको हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग ये ऑयल लेना होता है। देन इसे हम गर्म करेंगे बाय डबल बॉयलर प्रोसेस। अब कुछ लोग क्या करते हैं, ये ऑयल लिया और सीधा गैस पे चढ़ा दिया, वो नहीं करना है। उससे क्या होता है, आपके ऑयल की सारी क्वालिटीज बर्न आउट हो जाएंगी, फिर वो तेल लगाने से फायदा क्या। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको करना क्या है, ये तीनों ऑयल आपने ले लिया, देन गर्म पानी में इसे ऐसे रख देना है। जब आप ऐसे रख देते हो ना तो क्या होता है, आपका ऑयल जो है वो वार्म हो जाता है, बिल्कुल खोलता नहीं है, वार्म हो जाता है, तो वो एक्सपेंड होके अच्छे से मिक्स हो जाता है और आपको उसकी पूरी गुडनेस मिल जाएगी। अब क्या करेंगे, अब सीधा चंपी कर लेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चंपी करने से पहले हमें अपने बालों को करना होता है कॉम्ब, क्योंकि यार बाल ना चाहे गीले हो चाहे इनमें तेल लगा हो, दोनों बहुत फ्रजाइल होते हैं। तो जब हम कॉम्ब करते हैं ना तो वो ज्यादा टूटने के चांसेस होता है। इसीलिए कभी भी गीले बालों में या फिर तेल लगे हुए बालों में कॉम्ब नहीं करते हैं। इसीलिए हम क्या करेंगे, पहले अपने बालों में कॉम्ब कर लेंगे
और फिर ऑयल लगाएंगे। और ऑयल कैसे लगाएंगे? अपनी फिंगर टिप्स का यूज कर कर अपनी फिंगर टिप्स से बड़े आराम से अपनी स्कैल्प पे मसाज करेंगे। हल्के हल्के हाथों से आपको अपनी स्कैल्प पे मसाज करना है। अगर आप चाहें ना तो इस टाइम पे आप कोई सब्लिमिनल भी सुन सकते हैं। यार पहले तो मुझे ऐसा पता नहीं था कि सब्लिमिनल जैसा भी कुछ होता है, बट हाँ, अगर अब मुझे कुछ आपको प्रीफर करना हो ना तो मैं यही बोलूंगी कि आप सब्लिमिनल सुन लें, या फिर कोई ऐसा सॉन्ग जो आपको अच्छा लगता हो। जब आप सॉन्ग सुनकर या फिर सब्लिमिनल सुनकर अपने स्कैल्प पे मसाज करेंगे ना तो क्या होगा, आपको बेटर फील होगा, और आपकी स्कैल्प जितना अच्छा फील होगा उतना ही आपकी स्कैल्प उस ऑयल को एब्जॉर्ब करेगी। ऐसा होता है यार, जब हम अच्छा फील करते हैं ना तो सारी चीजें अच्छी अच्छी होती है। इसीलिए आप सब्लिमिनल सुन सकते हैं, बट नहीं सुनना है तो कोई बात नहीं। आपको अच्छे से स्कैल्प पे मसाज करनी है। मसाज करने के बाद अपनी हेयर लेंथ पे अच्छे से ऑयल लगाना है। कैसे लगाना है? आपको सेक्शन वाइज अपने बालों में लगाना है। आपको थोड़ा थोड़ा बाल लेना है और उस पर ऑयल लगाना है। इससे क्या होगा कि आपकी हेयर लेंथ पे, आपकी स्कैल्प पे, आपके रूट्स पे हर जगह ऑयल लग जाएगा। और जब चंपी कर लेती थी ना मैं, तब मैं यूज करती थी हीटिंग कैप या फिर हेयर स्पा कैप। अब यार नाम से लग रहा होगा कितना महंगा होगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मे बी 200-300 रुपए का आपको अमेजोन पे मिल जाएगा। कोई इलास्टिक नहीं यूज करना है, स्क्रंची से भी बांध सकते हो। तब आपको हीटिंग कैप लगा लेनी है और इसे 15 मिनट के लिए मैं यूज करती हूँ। 5 मिनट हाई टेम्परेचर पे और 10 मिनट लो टेम्परेचर पे। इससे क्या होता है कि मेरा जो सर है वो वार्म हो जाता है, गर्म हो जाता है, पोर्स ओपन होते हैं और ऑयल अंदर जाता है। जब तक ऑयल अंदर नहीं जाएगा ना यार, जब तक नए बाल तो भूल जाओ। और हेयर ऑयलिंग हमेशा रात में ट्राई करती हूँ कि रात में करूँ, ताकि रात भर वो ऑयल जो है ओवरनाइट आपका वर्क करे। बट सोने से पहले मैं हमेशा अपने बालों में ये पॉलीथीन लगा लेती हूँ। इसके ना डबल बेनिफिट है। नंबर 1, आपका सर, आपका स्कैल्प गर्म रहता है। नंबर 2, आपका पिलो या फिर ब्लैंकेट गंदा नहीं होता है। क्योंकि यार हेयर ऑयलिंग के बाद सो जाओ ना तो ब्लैंकेट पे और पिलो पे जो तेल का स्टेन आ जाता है ना, वो अच्छा नहीं लगता। और नेक्स्ट मॉर्निंग मैं कम से कम शैम्पू यूज करती हूँ अपने बाल धुलने के लिए। ऐसी ना कुछ छोटी छोटी चीजें होती है जिनका हमें ध्यान रखना होता है अपने बालों के लिए। तो आप चाहो तो ये हेयर मिस्टेक वाली वीडियो देख सकते हो। इसमें मैंने सब डिटेल में बताया हुआ है कि क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है। अब धुलने के बाद मैं लास्ट अपने बालों में लगा लेती हूँ सीरम। इससे क्या होता है कि मॉइस्चर लॉक हो जाता है और वही ड्राई ड्राई फ्रीजी फ्रीजी नहीं लगता है। बस इतना ही। बस यार इतना ही करती थी। वही 3 ऑयल, हीटिंग कैप एंड सीरम, बस इतना ही करती थी। कोई हेयर मास्क नहीं, कोई होम रेमेडी नहीं, कुछ भी नहीं। तो यार मैं तो आपसे यही कहूंगी, एक बार ये ऑयल ट्राई करके देखो। आई नो ये पक्का रिजल्ट देगा, क्योंकि यार मैंने अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को ऐसा रिकमेंड भी किया है कि वो ये ऑयल यूज करें। तो मैं आपको भी यही कहूंगी कि एक बार ट्राई तो करके देखो। आपने न जाने क्या क्या ट्राई किया होगा, एक बार ये भी ट्राई करके देख लो। 100% रिजल्ट मिलेगा, और मिलेगा ही मिलेगा। हाँ टाइम लग सकता है, बट रिजल्ट तो पक्का मिलेगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर दो, और ऐसे ही हमेशा मेरे साथ कनेक्टेड रहो और अपनी दीदी को प्यार करते रहो। और अगर कोई हेयर मास्क चाहिए ना तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो और जाकर देख लो।